नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली इस समय गैस चैम्बर बनी हुई है और स्कूल्स बंद हो गए हैं। 10th और 12th की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में नेट ज़ीरो पर एक वर्कशॉप हुई। हमारे साथ ये एनवायरमेंटल साइंस की 2 सीनियर प्रोफेसर हैं DU की। आइए इनसे बात करते हैं कि दिल्ली के पॉल्यूशन का क्या सॉल्यूशन है। नमस्कार मुनमुन जी। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि सोल्यूशन क्या है। अब सोल्यूशन की बात करें तो 2 तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक होता है अडेप्टेशन, एक होता है मिटिगेशन। अभी जो आप बात कर रहे हैं ये अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज़ की बात कर रहे हैं। आसपास बहुत पोल्यूशन है तो हम पढ़ाई को कैसे बरकरार रखें जिसमें असर कम से कम हो, तो उस मुतल्लिक़ अगर सोचें तो मेरा मानना है कि ये जो ऑनलाइन क्लास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अब आप कहें कि घर में क्या पोल्यूशन नहीं है, ऐसा है घर में बहुत लोगों ने एयर प्यूरीफायर लगा लिया। घर में एक्सपोजर जो है वो रिलेटिवली कम है। एक बार आपने प्यूरीफायर से एयर को थोड़ा सा क्लीन किया तो उसके बाद एक्सपोजर रिलेटिवली कम है। लेकिन जब आप बाहर निकलें, हम खुद महसूस करते हैं कि जब हम बाहर रहते हैं, सड़क पे जाते हैं तो आंखों में जलन होने लगती है इस टाइम। तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों पे इसका असर बहुत ज़्यादा है। यंग माइंड है। अक्सर हम जब पोल्यूशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि पोल्यूशन का मतलब कि फेफड़ों पे असर हुआ, कुछ फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हुई। असली में जब पोल्यूशन की बात करें तो ये सिर्फ फेफड़ों तक नहीं रहता। जो हम इतनी ज़्यादा हार्ट की डिजीज़ेस देखते हैं यंग पॉपुलेशन में, इतना और बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनको लोगों ने पोल्यूशन से कनेक्ट किया है, जिस पे बहुत अच्छी साइंटिफिक रिसर्च है। इंक्लूडिंग ऐसी रिसर्च है जो कहती है कि IQ पे इम्पैक्ट होता है बच्चों को। तो अब अगर होलिस्टिकली देखें तो एक छोटे टाइम के लिए, थोड़े से वक्त के लिए अगर ऑनलाइन क्लास की, तो मेरा मानना है कि हम पढ़ाई को बरकरार रख पाए और पोल्यूशन का इम्पैक्ट हमने थोड़ा सा मिनिमाइज ज़रूर कर दिया। ये एक अडेप्टिव स्ट्रैटेजी है। मिटिगेशन मेजर्स बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन अडेप्ट करने के लिए मेरा मानना है कि ये एक अच्छा सोल्यूशन है। नमस्कार, मैं रश्मि बोल रही हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़, भारती कॉलेज। और मैं सहमत हूँ जो प्रोफेसर वंदना मिश्रा ने कहा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ DU। उन्होंने बहुत अच्छे से इम्पैक्ट बताया है और जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है उसके बारे में भी मैडम ने बताया कि ये मिनिमाइज़ कर रहा है। तो मैं थोड़ा फोकस देना चाह रही हूँ सोर्सेज पे कि ये हो क्यों रहा है। अगर हम लोग वहाँ वर्क करें तो फिर हम लोग को कंप्लीट सॉल्यूशंस मिल जाएगा 100%। ये सोर्स आ रही है, किसान जो अपना वेस्ट है खेत का वो जला रहे हैं, तो उनको अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, उनको अगर हम उस तरह का फैसिलिटी दें कि कहाँ वो वेस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट में, बायोफ्यूल में, कोई और प्रोडक्ट जो हम कमर्शलाइज भी कर सके और मिनिमाइज भी कर सकें, तो हम लोग को 100% बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि जो दिल्ली है वो लैंडलॉक्ड एरिया है। वो जो पोल्यूशंस बाहर से आ रहे हैं वो सिंक का काम कर रहा है दिल्ली में, वो इकट्ठा हो रहा है, स्प्रेड आउट नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम सोर्स पे ज़्यादा ध्यान दें, सारे जो भी नेबरिंग स्टेट है वो मिल के अगर जो भी किसान है उसको कन्विंस करे गवर्नमेंट लेवल पे, NGO लेवल पे, पब्लिक लेवल पे, तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। दिल्ली में जो मैम जो है वो कंस्ट्रक्शन भी पिछले दिनों बहुत हुई है जी, वो तो भी लगता है कि मतलब कंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा कारण है। जी, दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो कंस्ट्रक्शन भी एक रीज़न है, कंस्ट्रक्शन का भी एक कारण है जिससे PM बढ़ रहा है। पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा दिल्ली में है जिससे बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो बीच में दिल्ली गवर्नमेंट वाटर का भी स्प्रे करवा रही है उसको सेटल डाउन करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन है, इंडस्ट्रीज़ है और ट्रांसपोर्ट भी रीज़न है। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट भी है, लेकिन जब ये किसान जलाते हैं तो ये सारा जो इफ़ेक्ट है वो मल्टीप्लाई हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, और इसी टाइम वो भी जलाते हैं तो इसीलिए इस टाइम ज़्यादा असर करता है। और दूसरा मौसम के कारण भी, विंटर मौसम भी सपोर्ट कर रहा है, स्प्रिंग स्टार्टिंग जो अभी है विंटर का। तो ये सारा जो रीजन है वो जो पोल्यूशंस लेवल को बहुत ज़्यादा डबल कर दे रहा है, कितना मेनी टाइम्स, एंड हम लोग उसका विक्टिमाइज हो रहे हैं। खास मैम, अभी आपके हिसाब से क्या एडवाइस देंगी आप, जो बाहर इतना पॉल्यूशन है तो क्या करें सीनियर सिटीजन और ख़ास तौर पर छोटे बच्चे?
सर देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक बात एडल्ट्स की है तो एडल्ट्स को तो बाहर निकलना ही पड़ता है, कामकाजी लोग होते हैं, इवन कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनको जाना पड़ता है अगर क्लास होती है। लेकिन जो स्कूल के बच्चे हैं या जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि जब तक बिल्कुल एसेंशियल ना हो तो कम से कम बाहर निकलें, अच्छा खाना खाएँ, विटामिन सी लें, फल खाएँ और कम से कम खेलने नहीं जाएं जब तक। और ये सिर्फ कुछ दिन की बात है, हमेशा ऐसा माहौल नहीं रहता है। लेकिन जब ये थोड़ा छोटा सा टाइम होता है जबकि पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, एक अलग लेवल पे एफर्ट की ज़रूरत है और वो चल रहा है। और हम मानते हैं कि बहुत जल्दी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन हम अपने लेवल पे खुद अपने इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए, कम से कम छोटे बच्चों के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो इस माहौल में बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। निकलें तो दिन की धूप में निकलें तो ठीक है, लेकिन सुबह सुबह एकदम शाम को जब पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई होता है तब नहीं निकलना चाहिए। क्या लगता है मैम, जो है ये सवाल आप दोनों लोगों से ही है कि इस स्थिति से हम लोग कब तक राहत मिलने की उम्मीद है? सर शॉर्ट टर्म राहत और लॉन्ग टर्म राहत दोनों अलग अलग हैं। शॉर्ट टर्म राहत का मतलब इस साल में कुछ दिन में चीज़ें बदल जाएंगी, कुछ दिन में क्लाइमेट बदल जाएगा, धूप निकलने लगेगी, सर्दी, मतलब कुछ दिन ये पराली का असर कम हो जाएगा, कुछ दिन में चीज़ें बदल जाएंगी। लॉन्ग टर्म राहत की बात है तो बहुत पॉलिसी लेवल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और बहुत चीज़ें हो भी रही हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि चीज़ें नहीं बदलेंगी। आप खुद देखें, एक ज़माने में हम पेट्रोल यूज़ करते थे, कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता था, हमारी शर्ट, सफ़ेद शर्ट काली हो जाया करती थी। अब सीएनजी यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं होता। तो चीज़ें बदली ज़रूर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं बदली, ऑफन हम रियलाइज़ नहीं कर पाते। तो इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल सब चलने शुरू हुए हैं मैम, जो है वो तो उससे कुछ चेंज आएगा वातावरण में? सर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में अगर वो बिजली बनेगी किसी रिन्यूएबल सोर्स से तो डेफिनेटली चेंज आएगा। अगर वो बिजली बनी थर्मल कोल से तो बहुत चेंज की उम्मीद नहीं कर सकते। वो बिजली बनी कैसे, उसका असर ज़्यादा है। जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करते हैं तो बिजली यूज़ करते हैं, लेकिन वो बिजली कैसे बनी? अगर वो बिजली विंड से बनी, सोलर से बनी या किसी भी रिन्यूएबल सोर्स से बनी तो बहुत बड़ा असर है। अगर वो बिजली बनी थी कोयले से तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से कोई ज़्यादा सोल्यूशन नहीं होगा। तो रियलिटी में तो रूट कॉज को सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो सुनिए आपने ड्यूक के इन प्रोफेसर्स की बात। उनका यही कहना है कि जो दिल्ली के पॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है वो एक तो फौरी तौर पर है और एक लॉन्ग टर्म है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में किस तरह की पॉलिसीज़ बनती हैं और क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नहीं तो हर बार सर्दियां शुरू होने से ठीक पहले ऐसी स्थिति ही देखने को मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।